नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र दीक्षित। आप देख रहे हैं आई इंडिया। सीतापुर का एक ऐसा एनजीओ सोंधी माटी जो अभी तक सामाजिक व शैक्षिक कार्यक्रमों गतिविधियों के लिए आप सबके बीच में आता रहा है। सोंधी माटी के द्वारा सीतापुर में धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक संबंधी एक रिच पुस्तकालय की स्थापना की गई। जी हाँ, किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। सोंधी माटी पुस्तकालय में बाल साहित्य, महिला साहित्य, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य से जुड़ी सभी प्राचीनतम और नवीनतम किताबें आप पढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं पुस्तकालय के संस्थापक डॉक्टर मनीष शुक्ला, अमरीश शुक्ला और हरीश शुक्ला जी से इस पुस्तकालय के स्थापना का उद्देश्य। हरीश जी, सीतापुर में इस पुस्तकालय की स्थापना के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले मैं सीतापुर जनपद के सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत सोंधी माटी लाइब्रेरी में कर रहा हूं। साथियों, इधर जब से मैंने देखा कि लोग कट रहे हैं, जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के अध्ययन से कहीं से कट रहे हैं, वो मोबाइल से या किसी अन्य स्रोतों से जानने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन स्वाध्याय बन करके किताबों से पढ़ना, इससे दूरी बढ़ती जा रही है। तो हमारे पिताजी श्री बंशीधर शुक्ल, जिनका मूल उद्देश्य था कि हम कलम के सिपाही बने, कलम के सिपाही बन के हम मजबूत हो सकते हैं, समाज को कुछ दे सकते हैं। तो समाज को एक ऐसी दिशा मिले जहाँ पर अच्छे पाठक तैयार हों, अच्छा पढ़ के अच्छा समाज बन सकता है। इस उद्देश्य से इस पुस्तकालय का निर्माण किया गया। छोटा भाई डॉक्टर मनीष शुक्ला इसमें बरेली में कमिश्नर है, तो उसकी एक योजना बनी कि किस तरीके से इस समाज को में एक परिवर्तन आए और लोग किताबों से जुड़ें। जब किताबों से जुड़ेंगे तो उनके अंदर एक पढ़ाई के प्रति, समाज के प्रति एक दूरगामी उद्देश्य के दृष्टिकोण रखते हुए कि वो अच्छे पाठक जब बनेंगे तो समाज को एक अच्छी दिशा मिलेगी, इसको सोचते हुए इस लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, इसकी स्थापना की गई। मनीष जी, आप राजकीय सेवा में रहते हुए भी एक सीतापुर अपने गृह जनपद में एक अच्छे पुस्तकालय की स्थापना, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? ये जब हम लोग विद्यार्थी जीवन में थे, लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था मैं, तो वहाँ पर टैगोर लाइब्रेरी है, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। बहुत सारी पुस्तकें हम लोग को नहीं मिल पाती थी, कुछ बहुत सारी कास्टली होती थी, कीमत होती थी। तो हम लोग क्या करते थे, ग्रुप जाया करते थे वहाँ टैगोर लाइब्रेरी में और काफ़ी समय बिताया करते थे। तो उस समय मुझे लगा कि ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट दिमाग में आया कि ये हर नगर, मोहल्ले, गाँव में लाइब्रेरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति को कुछ दे सकता है कोई, तो पुस्तकें दे सकती हैं। दिमाग में आता था हमेशा, अगर हम सत्य के प्रयोग एक बार महात्मा गांधी की पढ़े हैं तो हो सकता है हमारे दिमाग में भी सत्य के प्रति एक आग्रह आ जाए और फिर हम सत्य बोलें। या राजेंद्र प्रसाद जी की पूरी जीवनी जब पढ़ जाते हैं हम, तो लगता है कि इतना संघर्ष भी लोग करके हमारे देश के राष्ट्रपति बने। ऐसे बहुत सारे लोग रहे, तो हम लोग का ये विचार रहता था कि अपने शहर को हम क्या दे सकते हैं। अभी तो मेरी पोस्टिंग दूसरे जनपदों में रहती है, मेरा आना बहुत कम होता है यहाँ पर, लेकिन मैंने सोचा कि चलो, हमारे तमाम और साथी लोग और चीज़ों में भी व्यस्त हैं, कर रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, लाओ पहले एक पुस्तकालय बनाया जाए। ये हमारे बड़े भाई लोग यहाँ पर शैक्षिक कार्य से जुड़े ही हुए हैं, पिताजी भी मेरे शिक्षक रहे, तो फिर हम लोगों ने तय किया और मिल करके ये प्लान बनाया और कहा कि एक लाइब्रेरी बनाई जाए जिससे शहर के लोगों को हर तरह की किताबें मिलें। इस लाइब्रेरी में आपने किस तरह के पुस्तकों को ज़्यादा वरीयता दी है? अभी तो हमने, चूँकि उद्देश्य था यहाँ पर हिंदी साहित्य का अधिक है, क्योंकि हिंदी साहित्य मैं मानता हूँ ज़्यादा पढ़ा जाता है यहाँ अपनी हिंदी साहित्य की पट्टी में, लेकिन उर्दू साहित्य, अंग्रेजी लिटरेचर,
संस्कृत साहित्य, इस तरह की भी बहुत सारी चीज़ों को कोशिश की, बाल साहित्य, धार्मिक साहित्य, संस्कृत साहित्य, मतलब कोशिश है कि विद्यार्थियों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर। कोई विद्यार्थी अगर आता है पुस्तकें नहीं ले पा रहा है तो उसको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारी पुस्तकें, इतिहास सारी यहाँ मिलती चली जाएंगी। आप राज्य की सेवा में हैं, आप राजपत्रित अधिकारी हैं, आपने इसमें कंपटीशन संबंधित पुस्तकों को भी स्थान दिया है जी लाइब्रेरी में? हाँ, चूँकि रोजगार भी बहुत आवश्यक है। जब एक युवा व्यक्ति तैयार होता है, देश का नागरिक, युवा जो मजबूत नागरिक हम अगर बनाएंगे किसी को, तो मजबूत नागरिक वही होगा जो पढ़ लिख कर अपनी समझ डेवलप कर लेगा। और समझ, शिक्षा, सीख, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो मुझे लगा कि एक पुस्तकालय में बैठकर हम कभी लेक्चर भी करा सकते हैं, या शहर में ही अपने बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हमारे वहाँ डिग्री कॉलेजेस हैं, तमाम गुरुदेव गुरुजन लोग हमारे हैं जिनकी बहुत अच्छी समझ में, उनके पास बैठता हूँ तो लगता है इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन वहाँ उनके पास मैं ही जाता हूँ मिलने। यहाँ मुझे बहुत कम लोग दिखते हैं, ऐसा आप नहीं कहूँगा, लेकिन मैं उनके पास अक्सर जाता हूँ। जैसे डॉक्टर अरुण त्रिवेदी प्रोफेसर हैं, हिंदी साहित्य के पुरोधा विद्वान हैं, डॉक्टर रमई काका जी के पुत्र हैं, उनको इतना नॉलेज है, इतना नॉलेज है। जब मैं जाता हूँ तो एक दो लोग कभी मुझे मिल जाते हैं वहाँ पर, तो मुझे लगता है उनका ज्ञान तो सब चला जाएगा उनके साथ। तो इस तरह के लोगों का मैं लेक्चर आगे भविष्य में प्लान ये है, इस तरह के लोगों का लेक्चर जो संघर्ष से आगे बढ़े हैं उनको पुस्तकालय में भी लाऊंगा, बच्चों को, युवाओं को, और अपने समाज के तमाम वर्गों को। कोशिश ये रहेगी। पुस्तकालय, हमें लगता है सीतापुर का ये पहला ऐसा पुस्तकालय होगा जो आम जन के लिए उपलब्ध रहेगा। इसकी व्यवस्थाएं कैसे, आम जनता आएगी, कोई पाठक आएगा तो उसके लिए क्या नियम कानून रहेंगे, वो कैसे आपके यहाँ का सदस्य बन सकता है? अभी हमने सदस्यता के लिए एक पैम्फलेट बनाया हुआ है, जो भी सदस्यता लेना चाहेगा उसको पैम्फलेट मिल जाएगा, उसमें उसकी सारी बातें हैं। लेकिन मोटी मोटी बात इतनी ही, सिर्फ इसका न्यूनतम शुल्क रखा गया है 1000 रुपये वार्षिक। वो ये है इसलिए क्योंकि एक लाइब्रेरियन है यहाँ पर नियुक्त है, वो लाइब्रेरियन फुल टाइम इसकी केयर करेगा। पुस्तकें कुछ फटेंगी, कुछ पुस्तकें नई मंगाई जाएंगी, बिजली का बिल आएगा, तो सिर्फ उसका उद्देश्य इतना है कि ये लाइब्रेरी का खर्चा चलता रहे, और इसका कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य इस लाइब्रेरी का नहीं है। ये लोगों के लिए ही है, लोगों की ही है, बस लोग इसमें आकर सहयोग करें। और मैं चाहता हूँ, एक जो क्लिक होने लगा है कंप्यूटर पे, फोन्स पे, लोग फ़ोन के इतना करीब पहुँच गए कि किताबों से बहुत दूरी बढ़ गई है। मैं चाहता हूँ लोग किताबों की तरफ बढ़ें और किताबें पढ़ें, जिससे कि वास्तव में एक स्वस्थ समाज की अपने संरचना हो सके। अमरीश जी, आप स्वयं में एक शिक्षक हैं, आप इस लाइब्रेरी से जो विद्यार्थी वर्ग है उसे कितना लाभ पहुंचेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो मौजूदा दौर चल रहा है इस समय, नेट युवा पीढ़ी पर और पूरे समाज में बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ विगत 10-12 वर्षों से ज़्यादा है कि ये जो पीढ़ी है ये पुस्तकों से कट कर इंटरनेट की ओर पलायन कर रही है। तो ये जो इंटरनेट, मैं बुराई नहीं कर रहा इंटरनेट की, उसका भी अपना एक अलग लाभ है, लेकिन जो पुस्तकों से कटाव आ रहा है, पुस्तकों से जो हम कट रहे हैं उतना हम कच्चे रह जा रहे हैं। तो पुस्तकों से एक जुड़ाव बढ़े, और पुस्तकों से जो हमको प्राप्त होता है वो मोबाइल या नेट से प्राप्त नहीं हो पा रहा है। और मैंने देखा है कि जो लोग पुस्तकें पढ़ते हैं उनके अंदर जो मजबूती आती है, जो निडरता आती है, वो अन्य किसी दूसरी चीज़ से नहीं आ सकती है। तो पुस्तकें हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं। इसी उद्देश्य को रखकर इस पुस्तकालय की स्थापना की गई है। और जो हमारे अवकाश प्राप्त लोग हैं, जिनके पास कहीं 1 घंटा अच्छी जगह गुजारने के लिए अच्छा स्थान नहीं उपलब्ध हो पाता है, सड़क पर घूमकर व्यतीत करते हैं, तो उनके लिए 1 घंटा पुस्तकों के बीच में बैठकर ज्ञानोपार्जन करना और ज्ञानार्जन करना, ये एक अच्छा साधन है। आप राजकीय सेवा में हैं, जैसा कि जानकारी हुई कि इस पुस्तकालय की स्थापना के पीछे आपका महत्वपूर्ण योगदान है, एक अच्छा रोल है आपका। आपके दिमाग में ये आइडिया कैसा है कि सीतापुर में ऐसी पुस्तकालय की स्थापना की जाए? देखिए, ये योगदान कहने वालों को तो बड़प्पन है कि वो मेरा योगदान मानते हैं। अदरवाइज़ हम लोग एक सामान्य नागरिक हैं देश के, और सामान्य नागरिक का यही कर्तव्य होता है कि देश को से जो उसने लिया है उसमें से कुछ तो दे पाए देश को। ठीक है, तो हम लोग सभी एजुकेशनल बैकग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, वी आर एजुकेशनल पीपल। तो हमारा यही कर्तव्य है कि जो हमारे पास है हम वो अपने होने वाले नागरिकों को, बच्चं को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग चूँकि गवर्नमेंट सर्कल में
वर्क करते हैं, हम लोगों ने कंपटीशन काफ़ी डील किया है, तो हम जानते हैं कि क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। कई बार बच्चे इतना गरीब होते हैं कि एक किताब खरीदने की उनकी हैसियत नहीं होती है। तो हम जो कर सकते हैं, राज्य सरकार हमको थोड़ा बहुत पैसा देती है, वो थोड़ा बहुत पैसा जो हम अपने खर्च के बाद बचा पाते हैं, वो अगर हम किसी पर खर्च कर पाएँ और सकारात्मक तरीके से उनको गुटखा बीड़ी पान दिलवाने के बजाय अगर हम उनको पुस्तकों की ओर जोड़ ले जाएं, तो यही हम चाहते थे। और इसी वजह से हमने एक पुस्तकालय की स्थापना की है। प्रेरणा स्रोत हमारे पिताजी हैं। पल्लवी जी, बहुत सारे ऐसे भी आर्थिक तौर पे कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं जो कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स बुक्स नहीं खरीद सकते हैं। जी। क्या ऐसे विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय में भविष्य में कोई योजना है आपकी? जी, पुस्तकालय में हम हमारी जो गैर सरकारी संगठन हम चलाते हैं सोंधी माटी, वो बहुत सारे प्रयास करती है। इस तरह से हम लोग बहुत सारे गरीब विद्यार्थियों को सहायता भी प्रदान करते हैं, आर्थिक ज़रूरतें भी, हम उनको कोचिंग की फ़ीस भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बशर्ते ये ज़रूरी है कि जो पात्र है वो योग्य पात्र हो, क्योंकि महाभारत में ये कहा गया था कि कर्ण ने अगर किसी अयोग्य को दान कर दिया तो वो दान निष्फल हो जाता है। तो इसलिए हम पहले ये देखते हैं व्यक्ति और छात्र उस कैपेबिलिटी में है या नहीं, योग्य है, वास्तविक रूप में वो पढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर वो ऐसा करने की इच्छुक होते हैं तो जितना हमसे हो सकता है, जितनी हमारी सीमा हमें प्रदान की गई है ईश्वर द्वारा, उतनी हम सहायता करना पसंद करते हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर, मैं तो चला किचन के अंदर। और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।